अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मेरी तमाम माएँ बहनें बेटियाँ जो कि हर वक्त परेशान रहती हैं और कोई मुसीबत आ जाए तो उसमें घबरा जाती हैं, अल्लाह ताला ने ये एक निज़ाम बनाया है जिसमें बंदे के पास खुशियाँ भी आती हैं, गम के पैगाम भी आते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ मिल के तो दुनिया का निज़ाम बना है। तो हमारे ऊपर उस तरह के परेशानियों के पहाड़ नहीं टूटते जिस तरह के अहले बैत आले नबी आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वक्त आए उन्होंने हौसला किया, सब्र किया। उनको जो गम आए उसमें भी उन्होंने जिस तरह अल्लाह का शुक्राना अदा किया, उस तरह हमारे हौसले नहीं हैं और ना ही हमारे पास ऐसी हिम्मतें हैं कि हम हर हालात का मुकाबला जो है उसको दीदा दिलेरी के साथ कर सके। लेकिन तो आज मैं आपके सामने प्यारे पाक कलाम कलाम मजीद के अंदर ही से एक छोटी सी सूरत का वजीफा लेके आई हूँ, जिसको पढ़ना आपके लिए मुश्किल नहीं, आपके छोटे छोटे बच्चों को भी सूरत याद होगी। ये सूरत है सूरतुल असर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। इस सूरह मुबारका को अगर आपकी औलाद के अंदर आपको प्यार की कमी नजर आए, क्योंकि आजकल जिस चीज ने प्यार की कमी कर दी है वो मेन चीज है मोबाइल, कि बच्चे हर वक्त उसके अंदर गुम रहते हैं। उन्हें अपने वालिदैन की हुक्म और बेशुमार ऐसी वजूहात हैं जिनका समझ नहीं आती कि उनके हुक्म को किस तरह हमने बजा लाना है, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि अपने वालिदैन को मोहब्बत के साथ देखने वाला, मुस्कुरा के देखने वाला जन्नत का हकदार हो जाता है। अब वो तवज्जो ख़त्म हो गई तो मोबाइलों की तरफ ध्यान लग गया। इस वक्त नौजवान नस्ल, लड़के लड़कियां बहुत ज़्यादा इस मोबाइल के सिस्टम में गुम होकर रह गई हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनकी तवज्जो हमारी तरफ हो, हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी मोहब्बत को देखें, हमारे इशार को देखें, तो इस सूरत को 7 मरतबा पढ़कर रोज़ाना सूरतुल असर को अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूशी पढ़ ले। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बरकत से भी दीन दुनिया के फ़ायदे हो जाएंगे। तो इस सूरत मुबारक को बाद नमाज फजर पढ़ ले, 7 मरतबा पढ़ के तो पानी पे दम कर ले, और जो कोई नाफरमान हो मोहब्बत की तरफ, आपकी जो कुर्बानियां हैं उनकी तरफ तवज्जो ना करे तो उनको पिला दे। अगर कोई बीमार है तो उसकी बीमारी की शिफा के लिए भी उसको पिला सकते हैं, और अगर कोई किसी परेशानी में मुब्तला है कि ये मेरी परेशानी अल्लाह ताला दूर कर दे, मेरे हालात ठीक कर दे, तो वो इस पानी को भी पिए और साथ साथ इसकी जब तिलावत करेंगे तो इंशाअल्लाह बेशुमार बरकतें मिलेंगी और अल्लाह ताला वो तमाम हालात बदल देगा। इसके अलावा बाद नमाज फजर इस सूरत को रोज़ाना 11 मरतबा पढ़ना भी जो है वो इस तरह हमारे लिए फ़ायदा देगा कि वो पढ़ने वाला है, तिलावत करने वाली मेरी बहनें बेटियां इंशाअल्लाह हक के ऊपर
قائم رہیں گی اور مصائب پر صبر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا۔